नमस्कार मित्रों, अंबा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बात करेंगे गज केसरी राजयोग की। इसमें चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों, मई महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गज केसरी राजयोग, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपने मई माह के प्लानिंग इन गज केसरी राजयोग को देखकर ही बनाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप सफलता की ओर आसानी से बढ़ सके। मित्रों, गज केसरी राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थान पर गुरु चंद्र की युति से या फिर केंद्र के 4 स्थान और त्रिकोण स्थान में विराजमान चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है, उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है। धन संपदा की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती। सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। गज केसरी राजयोग का प्रभाव जातक के जीवन में इतना पड़ता है कि पूरे जीवन दरमियान सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं महाभाग्यशाली योग के बारे में कि आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहे हैं मई के महीने में गज केसरी राजयोग और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे। मित्रों, यह हम बताएं उससे पहले आपको यह भी बताना चाहते हैं कि मित्रों, वैदिक ज्योतिष में आपकी गोचर कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग को बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है और इस योग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गज केसरी योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई भी मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ कार्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। मित्रों, देवगुरु 13 अप्रैल से खुद की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और खुद की राशि में विराजमान होकर देवगुरु जब भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं तो उस राजयोग का फल कई मायनों में अद्भुत हो जाता है। कर्क राशि वालों, आपके लिए कई क्षेत्रों से लाभ एवं लाभ की परिस्थितियां लेकर आने वाला है मई का महीना, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में 3 बार बनने वाले हैं गज केसरी राजयोग। प्रथम बार आपकी गोचर कुंडली में 7 मई को गज केसरी योग बनने वाला है। यह गज केसरी योग सुबह 5:35 पर आपके प्रथम स्थान में बनेगा। चंद्रमा का गोचर आपकी खुद की राशि कर्क में होगा और देव गुरु की पंचम दृष्टि से गज केसरी योग बनने वाला है। इस योग के चलते आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप शारीरिक एवं मानसिक तरोताजा एवं स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। आपके बल, बुद्धि, विवेक, स्वभाव में सकारात्मक बदलाव होंगे, जिसका सीधा असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा और कार्य क्षेत्र में आपके लिए लाभ की परिस्थितियां निर्मित होंगी। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी योग्यता में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। विद्यार्थी जातकों के लिए ज्ञान वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर उसके अध्ययन क्षेत्र पर पड़ेगा। कर्क राशि वालों, दूसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 16 मई को सुबह 7:53 पर आपके पंचम स्थान में गज केसरी राजयोग बनने वाला है। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और देव गुरु की नवम दृष्टि से गज केसरी योग निर्मित होगा। पंचम स्थान में बनने वाले इस गज केसरी राजयोग का बड़ा लाभ विद्यार्थी जातकों के लिए बनने वाला है। अध्ययन क्षेत्र में आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और आपकी रुचि में एकाएक वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे के लिए कौन सा मार्ग चुने, इसके लिए गज केसरी योग मददगार साबित होंगे। कर्क राशि के जो जातक किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपसी संबंधों में कुछ खींचतान चल रही है, तो उसमें रोक लगेगी और आपसी तालमेल, सामंजस्य बढ़ेगा। अपने प्रेमी के साथ घूमने फिरने के आयोजन आप कर पाएंगे और कुछ भीगे हसीन लम्हे आपको अपने प्रेमी के साथ व्यतीत करने का आनंद एवं मौका भी प्राप्त होगा, जिसके चलते आप मानसिक तरोताजा एवं प्रफुल्लित महसूस कर पाएंगे। प्रेम संबंध को रिश्तेदारी में बदलने के निर्णय भी आप ले सकते हैं और उसमें कहीं न कहीं आपको सफलता भी मिलती दिख सकती है। साथ ही इस गज केसरी योग के चलते ननिहाल से आपको खुशी समाचार मिल सकते हैं। मांगलिक प्रसंगों का आयोजन अब इस समय अवधि के दौरान कर पाएंगे, जिसके चलते पारिवारिक माहौल भी खुशियों से भरा रहने वाला है। संतानों से जुड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और संतानों की शिक्षा से जुड़ी यदि समस्या है तो उसमें आपके संतान बहुत ही अच्छे परिणामों को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए चिंता से मुक्त हो जाइए, क्योंकि गज केसरी योग कहीं न कहीं आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए भी यह समय उचित रहने वाला है। कर्क राशि वालों, तीसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 24 मई को शाम को 4:29 पर आपके 9वें स्थान में गज केसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। यह गज केसरी योग देव गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाला है और साथ ही शुक्र की वहां पर उपस्थिति आपको अवश्य ही लाभान्वित करने वाली है।
कार्य क्षेत्र से या फिर किसी अन्य क्षेत्रों से निजी जीवन में भी आपको भाग्य का सहारा मिलता दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मेहनत का संपूर्ण परिणाम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इस समय अवधि के दौरान छोटी बड़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। विशेषकर आप तीर्थ यात्रा का आयोजन भी कर पाएंगे। व्यावसायिक छोटी बड़ी यात्रा ही आपको आगे के लिए अवश्य लाभ प्रदान करने वाली है। विदेशी कंपनी से जुड़े हुए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्यों से जुड़े हुए जातकों के लिए लाभ की परिस्थितियां निर्मित होगी और विदेशी धन लाभ भी आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए 3 बार बनने वाले यह गजकेसरी योग आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए अवश्य ही आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं और मई के महीने में आपके लिए सफलतम महीना बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव गजकेसरी राजयोग का है। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। मई महीने में बनने वाले राजयोग का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्री में आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य करवाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ गजकेसरी राजयोग जैसे शुभ योगों से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, यही कामना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय अम्बे।